नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ आराध्या मिश्रा। वक्त हो गया 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है, लेकिन इस विधेयक पर विपक्ष का विरोध जारी है। इस बीच ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख ने उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हम गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में रह रहे हैं। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और यही हमारा ताकत है। इसके अलावा वक्फ बिल को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि सौगाते मोदी देश के 22 लाख लोगों तक पहुंचे। मेरा मानना है कि वक्फ बिल में संशोधन की जरूरत है। उम्मीद है कि इस बिल से पारदर्शिता आएगी। विरोध और समर्थन करना लोकतंत्र का हिस्सा है। संवैधानिक तरीके से अगर कोई विरोध कर रहा है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि वक्फ में बदलाव की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होगी और जो किराया एंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो एंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। इसके अंदर ये गुमराह ये कर रहे हैं कि साहब ये वक्फ के जरिए शरीयत मुदाखलत नहीं, तो ये वक्फ एक अलग मामला है। वक्फ के मामला बिल्कुल अलग होते हैं, वो शरीयत से मामला हैं। लेकिन वक्फ को मैनेज करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक एक्ट लाया गया था और उस एक्ट के अंदर सिस्टम बनाया गया था वक्फ बोर्ड का, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सिस्टम 1964 बना। तो वक्फ बोर्ड के अंदर सीईओ होता है, चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं, तो उसकी कार्य प्रणाली को चेंज किया जा रहा है और इफेक्टिव बनाया जा रहा है। इसमें किसी से मजहब की कोई मुदाखलत नहीं मानी जानी चाहिए, मेरा मानना ये है। और मुझे उम्मीद है कि एक सार्थक बहस होगी पार्लियामेंट में जब बिल पेश होगा और सबको सुनने के बाद में एक अच्छा बिल पास होगा। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल को मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो सरकार 2 अप्रैल को संसद में वक्फ बिल पेश कर सकती है। बता दें कि यह सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में संसद में इस बिल पर चर्चा होने और पास होने के लिए महज 2 दिन का वक्त होगा। देखना दिलचस्प होगा कि बिल पेश होने के बाद क्या सियासत देखने को मिलती है। फिलहाल नसरुद्दीन के बयान के बाद से ही एक बार फिर लोग विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन जी जुड़ रहे हैं। जैन जी, आपसे सबसे पहले तो सवाल मैं ये करूंगी कि वक्फ बिल में जिस तरह से संशोधन को लेकर लगातार कई महीनों से घमासान देखने को मिल रहा है, ऐसे में चिश्ती ने भी इस बिल की समर्थन उन्होंने किया है। इस पर क्या है आपका बयान? देखिए, जहां तक वक्फ संशोधन को लेकर के है, इसमें सभी तरीके के विद्वान लोगों को इसमें शामिल किया गया है। जो वक्फ से रिलेटेड इसमें तमाम सारे प्रावधान हैं, उनमें कुछ चीजों में चेंज किया जा रहा है। बाकी बहुत ज्यादा पहली बात तो चेंज नहीं है जिस तरीके से हो हल्ला हो रहा है। अब आप देखिए कि महाकुंभ के आयोजन में जिस प्रकार से एक लोगों का इस तरीके का बयान आया, एक बड़े मुस्लिम स्कॉलर कह लीजिए, मौलाना कह लीजिए, उनको या वक्फ के जानकार कह लीजिए कि 54 हेक्टेयर जमीन वहां पर वक्फ की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बाद में उन्होंने स्वयं उस बयान को वापस लिया। अब देखिए, जो है बहुत लंबे समय से, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से कुंभ का आयोजन चला आ रहा है और प्रयाग में ही कुंभ होता है, उसी जगह पे कुंभ होता है। अब नई चीजें कैसे आ गई और तमाम सारे दावे हैं कि भाई ये डीएम आवास वक्फ बोर्ड पर है, ये रेलवे की जमीन वक्फ बोर्ड पर है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तमाम सारी ऐसी जगहों को लेकर के वक्फ के ऐसे विवादित बयान रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं इसमें इस विवाद को खत्म करने के लिए एक संशोधन की आवश्यकता थी। दूसरी बात ये है कि देखिए, वक्फ का उद्देश्य क्या है। वक्फ का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जैसे कि धार्मिक संपत्तियां होती हैं, ट्रस्ट बनते हैं, वैसे ही जो मुस्लिम लोगों के हैं वो धार्मिक कार्यों के लिए, यानी जी, आप तो वक्फ बिल के बारे में बता रहे हैं लगातार कि क्या कुछ उससे फायदे होने वाले हैं। हालांकि अगर नमाजियों की बात कही जाए तो पिछले कई दिनों से नमाजी जो अलविदा जो जुम्मे की नमाज थी उस दिन से ही प्रदर्शन जारी है। नमाजी नमाज अदा करते वक्त काली पट्टी बांधकर नमाज अदा कर रहे हैं। ऐसे में उनके अंदर बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा वो आक्रोशित है। देखिए अनन्या जी, ये कुछ नहीं है, केवल अब आप उनसे पूछ लीजिए जो लोग विरोध कर रहे हैं कि आपका विरोध किस चीज का है। ये 4 पॉइंट नहीं बता पाएंगे किस चीज का विरोध है, 4 पॉइंट नहीं बता पाएंगे। क्या है कि जो
जो लोग वक्फ के नाम पर वक्फ की प्रॉपर्टियों को इस्तेमाल करते रहे, जो मौलाना और वक्फ बोर्डों के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महामंत्री बनकर के जो लगातार वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग करते रहे, उससे होटल बना बना के जमीनों को बेचते रहे, उनको आपत्ति हो रही है। गरीब आदमी के लिए वक्फ बनता है, जो गरीब है, जो असहाय है, जिसके पास जमीन नहीं है, जो रहने के लिए जिसको जमीन चाहिए कि भाई एक कमरे का मकान बन जाए, एक कमरे का ही मकान बन जाए, उसको तो कुछ मिल नहीं रहा है। वक्फ बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियां होटलों को दे रहे हैं लीज पे, और उसके बाद में उसके मालिक बन के बैठ जा रहे हैं। तो वो लोग तो हो हल्ला करेंगे ही करेंगे, लेकिन आम आदमी जिसको ये काली पट्टी केवल बंधवा करके विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं, नमाज के दौरान उनसे आप पूछिए, उनके वहाँ कैमरा लेके जाइए, माइक लेके जाइए, पूछिए, वो 4 चीजें नहीं बता पाएंगे कि वक्फ संशोधन में समस्या क्या है। कोई समस्या नहीं है। और इसमें जो लोग हैं, जो तमाम सारे मुस्लिम स्कॉलर शामिल हैं, तमाम सारे वक्फ के जो पहले पदाधिकारी है वो लोग शामिल हैं, कोई ऐसा मनमानी तरीके से परिवर्तन नहीं है। और फिर वक्फ बिल पेश होने के बाद में भी उस पर बहस होगी, चर्चा होगी, राज्यसभा में चर्चा होगी और लोकसभा में चर्चा होगी, उसके बाद में वो कानून बनेगा। अभी इतनी जल्दी कोई कानून बनने नहीं जा रहा है, जिस तरीके से प्रोपोगंडा क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी, आपने तमाम अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई हमें दी। देश भर में नवरात्रियों और ईद पर जमकर सियासत हो रही है। वहीं इसी को लेकर बीते दिन मौलाना तौकीर रजा का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि हमारा जहां मन करेगा वहां नमाज पढ़ेंगे। अब मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात, और वहां मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है, तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। आत्ममंथन करो कि तुम जो कर रहे हो और मुगलों ने जो किया है उसमें कितना अंतर है। अगर मुगलों ने जो किया है वो गलत किया है, तो तुम ये साबित करो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। मौलाना के इस बयान के बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उनके बयान को लेकर तमाम बयान सामने आए हैं, लेकिन आज ईद के मौके पर उन्होंने बयान दिया कि उनका वो शांति चाहते हैं। ईद मोहब्बत और भाईचारे का त्योहार है। पिछले दिन प्रदर्शन की धमकी देने वाले मौलाना तौकीर रजा का ये बयान एक बार फिर तुल पकड़ रहा है। लोग मौलाना के बदले बयान को लेकर तमाम बयानबाजी कर रहे हैं। आज ईद है, 30 रोजों का तोहफे का दिन है, अल्लाह की रहमतों और बरकतों का दिन है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह की रहमतें और बरकतें हमारे पूरे मुल्क पर नाजिल हों और नफरतों का खात्मा हो, मोहब्बतें आम हो। यही हमारा मकसद और यही हमारा मैसेज है।